फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू प्लेस पीपल 1। लीड कोड का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो अपन को बेसिकली एक दो जने दे के रखे, चासीतो और तकीना। तो मैं सबसे पहले कहानी सुनाता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ लिख रखी है यहाँ पे। इतना पढ़ने से पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ। दो थे लोग, चासीतो और तकीना। एक है लड़का, एक है लड़की, दोनों की प्रेम कहानी है। दोनों चाहते हैं कि, दोनों नहीं, मेनली लड़का ये चाहता है कि वो एक रेक्टेंगुलर फेंस के अंदर आए। अब रेक्टेंगुलर फेंस के अंदर आए, ऑल्सो उसको किसी तांत्रिक ने बोला है कि रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर भी लड़के को होना चाहिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, लड़के को होना चाहिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, और लड़की को होना चाहिए बॉटम राइट कॉर्नर में। तो सबसे पहले टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट की डेफिनेशन इस क्वेश्चन में कुछ अलग है। इनकी प्रेम कहानी में टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट की ये टोटल 4 डेफिनेशन हो सकती है। और एक और चीज़, अपन इन दोनों को नाम कुछ और देते हैं क्योंकि इनका नाम बहुत बड़ा, चासीतो तकीना। इसकी जगह अपन चासीतो को आज के बाद बुलाएंगे आई, और तकीना को इस क्वेश्चन के लिए बुलाएंगे जे। इन दोनों को अपन ने आई और जे नाम दे दिया है, ठीक है। तो एक अपन को बेसिकली टोटल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं जिसमें लड़का हो लेफ्ट में, लड़की हो राइट में। अपन बनाए इनका एक स्क्वायर फेंस। ऑल्सो इस फेंस के अंदर इन दोनों के अलावा कोई और नहीं आए, इन दोनों के अलावा कोई और अंदर नहीं आए। तो अपन को ये बताना है। अब अपन सबसे पहले डेफिनेशन पता करते हैं कि इस फेंस की डेफिनेशन क्या हो सकती है, या इन दोनों को एक साथ होने की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो बेसिकली अगर दोनों के दोनों, एक है लेफ्ट कॉर्नर में, एक है राइट कॉर्नर में, और वो भी फिक्स है कि आए बोले तो चासीतो होना चाहिए लेफ्ट कॉर्नर में, और जे बोले तो तकीना होना चाहिए बॉटम राइट कॉर्नर में। ये दूसरी चीज, अपन इस पर्टिकुलर को भी बोल सकते हैं कि इसमें आए है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में और जे है बॉटम राइट कॉर्नर में। सेम इसमें आए है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में और जे है बॉटम राइट कॉर्नर में। और यहाँ पे भी जब दोनों के दोनों लेट्स से अगर एक ही पॉइंट पे खड़े, तो आई है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, जे है बॉटम राइट कॉर्नर पे। ये टोटल 4 डेफिनेशन हो गई चासीतो और तकीना की वैलिड पोजीशंस की। अपन को एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी चासीतो और तकीना इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर है, तब कोई इनके अंदर, इस फेंस के अंदर नहीं हो। कोई दूसरा आदमी, लेट्स से कोई इंसान अगर इसके अंदर है, तो इन दोनों का प्रेम सफल नहीं होगा। उस केस में अपन को एक वैलिड आंसर नहीं लेना है। ऑल्सो अगर कोई लेट्स से फेंस के ऊपर भी खड़ा है, तो भी इन दोनों को आ जाएगा गुस्सा। ऐसा अपन को टोटल रास्ते निकालने हैं जिसमें इन दोनों को गुस्सा नहीं आए, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़। अपन को और क्या चीज़ें दे रखी है। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ही वैलिड पोजीशंस है जो अपन जहाँ पे खड़े हो सकते हैं। तो अपन को क्वेश्चन दे के रखेगा कुछ पॉइंट्स, x1, x2, x1, y1, x2, y2, x3, y3, ऐसे करके क्वेश्चन के अंदर अपने पास टोटल ऑफ xn एंड yn पोजीशंस है। ये कुछ पोजीशंस है जिन पे कोई भी इंसान खड़ा हो सकता है। अब अपन को निकालना है इनमें से कितनी पेयर्स ऑफ पोजीशन अपन ले जो एक वैलिड पोजीशन है ना, वैलिड पोजीशन। अपन ने देखी ये वैलिड पोजीशन है, बट इसके साथ एक और कंडीशन है कि इनकी ना कोई फेंस पे, ना कोई इस फेंस के अंदर कोई खड़ा हो तीसरा इंसान, है ना। तो ये अपन को ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, और अपन को निकालनी टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जिसके अंदर चासीतो और तकीना दोनों के दोनों हो जाए खुश, ठीक है। ये जस्ट समझ आ गई। अगर अपन यहाँ जाके देखते हैं तो अपन को ये पॉइंट्स करके एक 2D अरे दे रखी है। अब 2D अरे में क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अपन को पॉइंट्स करके 2D अरे दे रखी है ना, वो ऐसे दे रखी है कि पॉइंट्स ऑफ आई ऑफ 0 के अंदर ना x कोऑर्डिनेट है, आयत का x कोऑर्डिनेट है, और पॉइंट्स ऑफ आई ऑफ 1 के अंदर आयत का y कोऑर्डिनेट है। ऐसे करके अपन को टोटल ऑफ n कोऑर्डिनेट्स दे के रखी है, और अपन को निकालनी टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितनी होगी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि चासीतो और तकीना बोले तो आई और जे का वैलिड पोजीशन क्या होगा। मतलब सबसे पहले 2 कंडीशन का अपन को ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे अपन क्वेश्चन पे भी जाए तो इन्हें 2 कंडीशन अपन को दे रखी है, वाइल चासीतो एंड तकीना अपर लेफ्ट कॉर्नर एंड तकीना इन इज द लोअर राइट कॉर्नर, है ना। तो अपर लेफ्ट कॉर्नर होना चाहिए एक, और दूसरा होना चाहिए लोअर राइट कॉर्नर। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि यार जे इधर आ गया और आई इधर आ गया, ये अलाउड नहीं है। ये मतलब स्ट्रिक्ट है। ये किसी तांत्रिक से पूछ के आए कि आई को ही होना चाहिए हमेशा टॉप राइट में, टॉप लेफ्ट में, और जे को ही होना चाहिए हमेशा बॉटम राइट में। तो ये 2 कंडीशन एकदम फिक्स्ड है, कोई इसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं है। दूसरी चीज, इन दोनों के अंदर कोई नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली ये 2 कंडीशन है। एक तो क्या हो गई, आई और जे की पोजीशन, और दूसरी कंडीशन का अपन ख्याल रखना है वो है के की पोजीशन।
के मतलब कोई तीसरा इंसान को ये के बोल रहे हैं, इनको क्या मतलब, वो इंसान का नाम क्या है, ठीक है, इनको एक दूसरे से मतलब है। तो एक तीसरा इंसान के, तीसरे कितने भी इंसान हो सकते हैं, 3 4 5 6 और भी बहुत सारे इंसान हो सकते हैं। वो अगर बाहर खड़े तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही वो अगर फेंस पे आए या फेंस के उन्होंने अंदर कदम रखा तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा। चलो ठीक है, अपन सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। तो x1 और x2 की अगर अपन पोजीशन की बात करें तो हमेशा सारी की सारी कंडीशन में x1 जो है या तो वो लेस होना चाहिए या वो इक्वल्स टू होना चाहिए x2 के। ये कंडीशन नंबर 1 है, इसका अपन को ख्याल रखना है, ठीक है। x1 और x2 अपन ने क्या बोला, i और j को x1 y1 और x2 y2 नाम दे देते हैं अपन, ठीक है। तो x1 हमेशा लेस होना चाहिए। अगर आप इन चारों पॉइंट्स को देखोगे तो ये चारों पॉइंट्स के लिए वैलिड है। या तो x1 कम होना चाहिए, है ना, जैसे इन दोनों में कम है, या तो x1 इक्वल होना चाहिए, इन दोनों में इक्वल है x1 और x2, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू। दूसरी चीज जो y है, y1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y2, ये होगी दूसरी कंडीशन। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब इन दोनों की खुशी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब अब एक और कंडीशन आती है कि कोई तीसरा इंसान कहाँ खड़ा होगा बेचारा, वो अगर इनके अंदर खड़ा नहीं हो सकता तो तीसरा इंसान का खड़ा होगा, वो चीज़ निकालते हैं अपन। सबसे पहले इसको अपन ले जाते हैं थोड़ा सा साइड में, या अपन इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन x1 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू x2, y1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y2। ये दो कंडीशन है जिनका अपन को सबसे पहले ख्याल रखना है। अब इसके बाद में अगर कोई तीसरा इंसान है के, तो उसको अपन कोऑर्डिनेट दे देते हैं x3 एंड ये होना चाहिए 2 एंड ये भी होना चाहिए वेट अ सेकेंड, हाँ 2, ठीक है। तीसरे इंसान को अपन कोई भी कोऑर्डिनेट दे देते हैं x3 और y3, ये हो गए तीसरे इंसान की कोऑर्डिनेट्स। अब तीसरा इंसान क्या खड़ा हो सकता है, देखो तीसरा इंसान इन दोनों के अंदर खड़ा नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि अगर तीसरा इंसान यहाँ खड़ा है या यहाँ खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब अंदर अंदर कब होगा, तो अंदर के कोऑर्डिनेट्स अपन किससे निकालेंगे कि अगर लेट्स से ये तीसरे इंसान का एक्स कोऑर्डिनेट है, अपन सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है तो मतलब कि जो x3 है, x1 इज लेट्स से लेसर देन और इक्वल्स टू x3 एंड ठीक है, एंड x3 इज वेट अ सेकेंड, x3 इज ग्रेटर देन, ठीक है, एंड x3 इज लेसर देन और इक्वल्स टू x2। देखो अगर मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ एक्स कोऑर्डिनेट की, सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं एक्स कोऑर्डिनेट की, तो मान लो अगर ये कोई एक एक्स कोऑर्डिनेट है, ये कोई एक एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये x3 ना क्या होगा, बेसिकली x1 से ज़्यादा होगा और x2 से कम होगा, है ना। अपन ने यहाँ पे यही लिखा है कि ये x1 से ज़्यादा है और x2 से कम है। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब है कि वो ना बेसिकली जो इंसान है वो यहाँ पे इस प्लेन के अंदर, मतलब कि इस प्लेन के अंदर वो कहीं पे भी हो सकता है, इस प्लेन के अंदर वो कहीं पे भी हो सकता है, मतलब बॉक्स के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अब बॉक्स के अंदर होगा या बाहर होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा y कोऑर्डिनेट। लेट्स से कि ये अब y कोऑर्डिनेट भी एक ऐसी बाउंड्री बनाएगा, तो मतलब कि देखो बाहर बाहर का अलाउड है, इधर बाहर बाहर का अलाउड है, बट अंदर का अलाउड नहीं है। और अपन को पता कैसे चलेगा वो बाहर है कि अंदर है, अपन को पता ऐसे चलेगा कि x की कंडीशन के साथ साथ अगर y की कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, मतलब वो आ गया है इस इंटरसेक्शन में। कौन से इंटरसेक्शन में, वेट अ सेकेंड, इस इंटरसेक्शन में आ गया है वो, इस इंटरसेक्शन में अलाउड नहीं है, और ये इंटरसेक्शन अपन किसे निकाल रहे हैं, ए से। इसके साथ साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो है कि एंड अब देखो अगर कोई y कोऑर्डिनेट है ना, अगर मैं इनको कुछ देर के लिए मिटा दूं, है ना, इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं अपन, तो अगर कोई y कोऑर्डिनेट है, लेट्स से कि y कोऑर्डिनेट है, ये कोई एक y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो ये वाला y कोऑर्डिनेट होना चाहिए y1 से बड़ा और y2 से छोटा। तो वी कैन से दैट y3 शुड बी, है ना, अब y कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, तो y कोऑर्डिनेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y1, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y2, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y2। देखो ये वाला y2 से बड़ा है, नीचे है इसके y2 और ऊपर है इसके y1, है ना, नीचे y2 है, तो x3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y2 एंड सॉरी y2 एंड y2 शुड बी लेसर देन और इक्वल्स टू y1। ये तो ये वाली कंडीशन भी होनी चाहिए सेटिस्फाइड, तभी ये दोनों हो सकते हैं खुश, ठीक है,
कि अब इनके अंदर कोई भी नहीं आ रहा है, इनके जो इनका सर्कल बना रखा है उसके अंदर कोई नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन से क्या होगा, ये कंडीशन के साथ दोनों उनकी वैलिड पोजीशन पे हैं, वैलिड पोजीशन पे हैं, ठीक है। और ये वाली कंडीशन से अपन क्या मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई और एनीबडी जो भी है, मतलब ठीक है, एनी मतलब कोई और इंसान इन दोनों की फेंस के अंदर नहीं है, जो इन दोनों ने बाउंड्रीज बना रखी है इनकी, उनके अंदर नहीं है कोई तीसरा इंसान, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है, इतना सा क्वेश्चन है, बस अपन को इसको सॉल्व करना है। ये वाली कंडीशन बेसिकली क्या मेक श्योर कर रही है, ये वाली कंडीशन मेक श्योर कर रही है कि ये वाला जो एरिया है ना, अगर ये वाले सारे कोऑर्डिनेट्स अगर फॉलो होते हैं तो इसका मतलब है कि वो तीसरा इंसान ये वाले एरिया के अंदर है, ठीक है। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। इसका मतलब है कि कोई तीसरा इंसान ये वाले एरिया के अंदर है, जो अपन चाहते नहीं है ना। या इवन अपन ने यहाँ पे इक्वल्स टू लिख रखा है, तो इवन मतलब कि अगर इनमें ये दोनों की दोनों कंडीशन अपन ने एंड लगा रखा है, ये दोनों की दोनों कंडीशन अगर फॉलो होती है, इसका मतलब है कोई यहाँ भी खड़ा हो सकता है, यहाँ भी खड़ा हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, ऐसा। अगर इन दोनों में से लेट्स से अगर एक्स की कंडीशन ही सही होती, सिर्फ अगर एक्स की कंडीशन होती, वाई की कंडीशन सही नहीं है, उसका मतलब है कि कोई तीसरा इंसान ना यहाँ पे, कोई तीसरा इंसान इस प्लेन में, ये ऊपर वाली कंडीशन का मतलब है कि कोई तीसरा इंसान इस प्लेन में, नीचे वाली कंडीशन का मतलब है कि कोई तीसरा इंसान ना इस पर्टिकुलर प्लेन में, ऐसा। टू मेक श्योर कोई जो भी इंसान है वो इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, जो कि ऊपर और नीचे वाली कंडीशन में। बट अगर कोई अंदर हुआ, वो अंदर कब होगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे। इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, एंड से, कि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट से अपन को इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन मिल गया है, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इनने पहले ग्राफ की डेफिनेशन दी है, फिर चासीतो तक की ना ये वो। अब ग्राफ की डेफिनेशन तो अपन को पता है और बाकी चीज़ें ये पता है, इसलिए अपन को क्वेश्चन पढ़ने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। बट अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और काफ़ी बड़ा लगा है तो दिस इज द क्वेश्चन। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले अपन को निकालना है अपना आंसर या टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। सो इंट टोटल पेयर्स इक्वल्स टू 0। सबसे पहले पेयर्स 0 है, अपन को क्या पता कितनी पेयर्स है, ठीक है। चलो समझ आ गया। मैंने बोला है कि एक इंसान का नाम है आई, एक इंसान का नाम है जे, तो अपन दोनों के लिए लूप चला देते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई शुड बी लेस देन। अब इसका साइज कितना है, साइज अपन को मिलेगा n इक्वल्स टू, अपन पॉइंट्स को ना p नाम दे देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो n इक्वल्स टू p डॉट साइज, साइज भी मिल गया, बताइए। अब आई शुड बी लेस देन n प्लस प्लस आई, इतना काम किया। अब चलाएंगे अपन j के लिए, दूसरा पर्सन है, इंट j इक्वल्स टू 0, j शुड बी लेस देन n प्लस प्लस j। तो हम बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, अपन ना 3 कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं इसमें, ये देखने के लिए कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। सबसे पहले अपन को जितने भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, अपन क्या करते हैं ना, एक जगह पे बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं। जैसे कि p के अंदर ना अपन को x1 y1 ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे। एक सेकेंड, x1 y1 x2 y2 x3 y3 अप टिल एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो अपन अभी सबसे पहली फुर्सत में क्या कर रहे हैं, अपन ने क्या किया, एक इंसान को बिठा दिया यहाँ पे, एक इंसान को बिठा दिया यहाँ पे, दोनों इंसान को अपन ने एक एक जगह बिठा दिया है। अब अपन क्या ट्राई करेंगे, अपन ट्राई करेंगे कि क्या अब अपन दूसरी लूप चलाएंगे, जो चलेगी इन लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए। अपन ट्राई करेंगे कि क्या कोई तीसरा इंसान इन दोनों की जो बाउंड्री है उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ठीक है। एक और चीज, आई और जे दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े नहीं हो सकते। मतलब कि अगर लेट्स से ऐसा हो गया बाय चांस कि x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड y1 इज इक्वल्स टू y2, तो ये चलेगा। बट मैं अभी ये सिंगल कोऑर्डिनेट नहीं ले सकता हूँ आई और जे दोनों को बिठाने के लिए। अगर ये कंडीशन हो रही है तो इट्स फाइन, दोनों एक पॉइंट पे खड़े हो सकते हैं। बट मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता हूँ कि x1 और y1 पे मैं आई को भी खड़ा कर दूँ, जे को भी खड़ा कर दूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं वहाँ पे कोई तीसरे पर्सन को भी खड़ा कर सकता हूँ, ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट कि यार सब अपने अलग अलग पोजीशन पे खड़े होंगे, जो उनको हमने पोजीशन दे रखी है। बट अगर वो पोजीशन, वो कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो सकते हैं। अगर हमने अलग अलग दे रखे तो वो कोऑर्डिनेट इक्वल हो सकते हैं, बट दोनों को एक कोऑर्डिनेट पे बिल्कुल खड़ा मत करना। चलो ठीक है, ये चीज़ भी समझ आ गई। इसका मतलब है कि अंदर आते से अपन सबसे पहले देखेंगे कि इफ आई इज इक्वल्स टू जे, तो कंटिन्यू कर दो। मैंने इतनी बड़ी रामायण इसलिए आपको बताया क्योंकि आई वॉन्ट टू से दैट कि अगर आई और जे इक्वल हो गए, मतलब दोनों के दोनों जो पॉइंटर है वो एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो कंटिन्यू कर दो, दैट्स इट। अब अपन ढूंढना चाहते हैं कि इनके बीच में जो तीसरा इंसान है वो कौन है। तो फॉर तीसरे इंसान से पहले, सबसे पहले ना तीसरा इंसान ढूंढने से पहले अपन को ये वाली कंडीशन में ध्यान देना चाहिए कि यार उन दोनों की जो x और y जो है, जो i और j पोजीशन है, क्या वो वैलिड है कि नहीं, और वो अपन को यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। तो अपन क्या निकालते हैं यहाँ पे, इफ है ना, इफ x1 इज लेस देन y1, ठीक है। इफ x1 इज लेस देन,
सबसे पहले तो x1 और y1 क्या है ये तो निकालेंगे नहीं अपन ने, निकाल लेते हैं। सबसे पहले इंट x1 इक्वल्स टू p ऑफ i ऑफ 0 कॉमा y1 इक्वल्स टू p ऑफ i ऑफ 1 कॉमा अब आ गया है x2, ये होगा अपना y1। अब x2 की क्या कोऑर्डिनेट से, x2 की कोऑर्डिनेट से p ऑफ j ऑफ 0 कॉमा y2 के कोऑर्डिनेट से p ऑफ j ऑफ 1। ये अपन ने x1 y1 और x2 y2 निकाल लिया है। अब अपन लगाएंगे फॉर से पहले एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ ये वाली वैलिड पोजीशन की अपन कंडीशन लगा रहे कि क्या x1 जो है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू x2, लेस देन इक्वल्स टू x2 एंड ऑल्सो y कोऑर्डिनेट का क्या जो y1 है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू y2 है ना। ये दोनों के दोनों अपन ने कंडीशन देख ली, ठीक है। आखिरी में अपन इसको थोड़ा सा ट्राई रन करके भी देखेंगे, देख हल्का बहुत, क्योंकि इस क्वेश्चन को ज़्यादा ट्राई रन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत मैं ट्राई रन करके बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको मन में कुछ डाउट्स आ रहे हो जो कि मेरे को भी आ रहे, जितनी बात मैंने बताई है, तो वो भी सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई। अगर ये चीज़ है इसका मतलब है कि दोनों के दोनों वैलिड पोजीशन पे है, दोनों के दोनों अपनी वैलिड पोजीशन पे है। तो देखो इसका मतलब है कि अगर इसका मतलब है कि दोनों के दोनों वैलिड पोजीशन है, तो अगर मैं यहाँ नॉट लगा दूंगा इसका मतलब है कि दोनों के दोनों वैलिड पोजीशन पे नहीं है। अगर देखो मतलब कि एक और बार मैं समझाता हूँ, देखो ये अगर वैलिड है तो आएगा ट्रू, है ना, ये अगर वैलिड है तो आएगा ट्रू, अगर ये वैलिड नहीं है तो आएगा फॉल्स, अगर ये वैलिड नहीं है तो आएगा फॉल्स, और उस फॉल्स को अगर मैं यहाँ ट्रू बना दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एक इनवैलिड पोजीशन है, और मैं यहीं पे क्या कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा, कंटिन्यू। अब इस चीज़ को ना लिखने के दो तरीके हो सकते थे। मैं ऐसा भी लिख सकता था कि इफ ये वाली कंडीशन हो रही है ट्रू, इफ ये वाली कंडीशन हो रही है ट्रू, तो मेरा बचा कुचा मैं काम कर लूँ, ठीक है ना। लाइक जैसे कि के कोऑर्डिनेट को, है ना, कोई के पर्सन को लेके मैं ढूंढूँ, एल्स दिस इज नॉट अ वैलिड पोजीशन, दिस इज नॉट अ वैलिड पोजीशन, कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को इफ एल्स लगाने पड़ते, बट यहाँ पे एक सिंपल एक इफ कंडीशन के अंदर ही अपना काम हो गया है, ठीक है। एक और बार, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब कि ये दोनों अपनी वैलिड पोजीशन पे नहीं है। ये चलो ठीक है, एक और चीज़ कर लेते हैं अपन। अगर ये समझने में दिक्कत आ रही है तो अपन यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ये इक्वल्स टू फॉल्स है, इसका मतलब है कि दोनों दोनों वैलिड पोजीशन पे नहीं है। अपन ने उसको एक और तरीके से लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं दोनों तरीके लिख देता हूँ, एक को कर देते कमेंट और एक को रहने देते हैं। एक तरीका मैंने क्या बताया था कि ये हटा दो, यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट, और यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट, और यहाँ पे बस नॉट लगा दो, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी चलेगा जो आपको, जिसमें आपको ज़्यादा ईजिबिलिटी लगे, ईजिबिलिटी कोई वर्ड नहीं होता है, जिसमें आपको ज़्यादा ईज लगे, ठीक है। इन दोनों में से वो स्टेटमेंट चल जाएगा। चलो ठीक है, जो भी हुआ व्हाटएवर, अब अपन देखते हैं। इसका मतलब है कि दोनों चसीता तक की ना, दोनों के दोनों अपनी वैलिड पोजीशन पे खड़े हैं। अब अपन को देखना है कोई तीसरा पर्सन उन दोनों के बीच में तो नहीं आ रहा है। वो कैसे पता करेंगे, अपन चलाएंगे एक और लूप, के की लूप, जो कि अपन ने यहाँ लिख रखी है, फॉर इंट के इक्वल्स टू 0 के शुड बी लेस देन एन प्लस प्लस के। अपन सारे के सारे पर्सन्स को देखेंगे, कोई इन दोनों के बीच में तो नहीं आ रहा है मतलब कि वो वैलिड पेयर नहीं है, ठीक है। ऑल्सो वो जो पर्सन के है दैट शुड बी, अगर वो पर्सन के आई पे खड़ा है या तो फिर वो पर्सन के जे पे खड़ा है, इसका मतलब है कि वो गलत पोजीशन पर खड़ा है, और यहाँ पे भी कंटिन्यू कर दो, मतलब वो एक वैलिड पोजीशन नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन तक आ गया हूँ, मतलब कि आई भी सही पोजीशन पर खड़ा है, जे भी सही पोजीशन पर खड़ा है, के भी सही पोजीशन पर खड़ा है, बट क्या के इन दोनों के बाउंड्री के अंदर है कि नहीं, वो अपन को यहाँ से पता चलेगा। वो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ, है ना, इफ x1 इज लेस देन, अपन को सबसे पहले अब x3 निकालना पड़ेगा कि x3 क्या होता है। तो इंट x3 इक्वल्स टू p ऑफ k ऑफ 0 कॉमा y3 इज इक्वल्स टू p ऑफ k ऑफ 1। ऐसे निकल गए अपने x3 और y3 कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे अपन को ये वाली कंडीशन लिखनी है, तो ये वाली कंडीशन कैसे लिखेंगे यार, थोड़ा सा ना ज़्यादा रीडेबिलिटी के लिए क्या करते हैं अपन, इनको अलग अलग लाइन में डिवाइड कर देते हैं, ये एंड ये वाली कंडीशन। ऐसे टोटल दो कंडीशन है अपनी। पहली कंडीशन क्या है, x1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू x3, x1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू x3 एंड
एक और क्या था, x3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू x2, x3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू x3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू x2, ऐसा सिंपल इज दैट। ये पहली लाइन का मतलब क्या है, पहली लाइन का मतलब कुछ ऐसा है कि x3 होगा यहाँ पे, x1 होगा यहाँ पे और x2 होगा यहाँ पे, ये है इसका मतलब। अगर इन अदर वर्ड्स x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x2 एंड x3 इज वेट अ सेकेंड, हाँ x3 इज लेस देन और ऑफ दिस, ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। चलो ठीक है, ये समझ आ गया। अब अपन बात करते हैं y की, ठीक है, एंड लिख दिया। इसको अपन एक काम करते हैं, यहाँ से कंट्रोल x हटा के इस स्टेटमेंट के ऊपर लिख देते हैं। नीचे अपन बात करेंगे y की। तो y में क्या दे रखा है, y2 y3 y1, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। y2 इज लेस देन इक्वल्स टू y1 इज लेस देन इक्वल्स टू y, ये y3 है एंड ये y1 है, ठीक है, y2 y3 y1। अब देखो y के केस में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ना y1 ऊपर है, y2 नीचे है, बट x के केस में क्या हो रहा था, x1 पीछे था, x1 आगे नहीं था, x1 पीछे था। अगर अपन पॉजिटिविटी की बात करें, मतलब पॉजिटिविटी मतलब कि व्हाट आई एम सेइंग इज कि लेट्स से इस केस में ना दो अलग अलग चीज़ें हो रही है। जो x1 है ना वो ग्रेटर है, सॉरी जो x2 है ना वो ग्रेटर है x1 से, और तो और जो y1 है ना वो ग्रेटर है y2 से। इसलिए यहाँ पे कंडीशन में अपन को ऐसा दिख रहा होगा कि यार ये दोनों के दोनों में वो क्यों नहीं है, सिमिलैरिटी क्यों नहीं है, दैट्स वाई, ठीक है। सो देयर इज नॉट सिमिलैरिटी बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, क्योंकि ये ऐसे है, कोऑर्डिनेट्स थोड़े से उल्टे सीधे, दैट्स वाई। चलो ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अपन बात करते हैं y की। y2 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू y3 एंड y3 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू y1, ये हो गई कंडीशन। देखो अब अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, इट मीन्स कि वो जो इंसान है ना वो अंदर है, उन दोनों के बाउंड्री के अंदर खड़ा है, या एटलीस्ट बाउंड्री पे खड़ा है, जो अपन चाहते नहीं है। अगर ये केस हो गया है तो अपन क्या कर देंगे, सिंपली कंटिन्यू कर देंगे कि यार ये तो वैलिड पोजीशन नहीं हुई, जो तीसरा इंसान है वो उन दोनों के बीच में आ गया है, तो ये कोई पेयर नहीं हुई, वो दोनों खुश नहीं है। चलो ठीक है, अगर तीसरा इंसान उन दोनों के बीच में नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, अपन अपनी पेयर, टोटल पेयर को इंक्रीज कर देंगे। दोनों हो गए खुश, अपन अपनी टोटल पेयर कर दिए खुश। ऑल्सो अभी अपन अपनी टोटल पेयर खुश नहीं कर सकते हैं, हाँ अभी अपन टोटल पेयर, क्योंकि अपन ने तो सिर्फ एक इंसान के लिए देखा ना, अपन को सबके लिए देखना है, सारे के सारे केस के लिए देखना है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, हाँ अपन ने यहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया है ना, सो बेसिकली कंटिन्यू होते जाएगा। अपन को आखिरी में ये पता करना है कि वो खुश हुए कि नहीं हुए, वो अपन ऐसे पता कर सकते हैं। अपन यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं, ठीक है ना, बूल चेक, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, बूल चेक है ट्रू, कि यार दोनों के दोनों खुश है, अभी दोनों के दोनों खुश है। जैसे ही कोई इंसान अगर अंदर आ गया, इनके बॉक्स के अंदर आ गया, तो अपन क्या कर देंगे, और अगर कोई इनके बॉक्स के अंदर आ गया है तो अपन क्या कर देंगे, चेक इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब दोनों के दोनों हो गए दुखी, या अपन इसको चेक की जगह एक हैप्पीनेस दे सकते हैं कि हैप्पीनेस है ना, हैप्पी, दोनों के दोनों हैप्पी है कि नहीं, ये अपन ढूंढना चाहते हैं। तो सबसे पहले हैप्पी थे, कोई तीसरा इंसान अगर इन दोनों के बीच में आ गया तो दोनों अनहैप्पी हो गए। अनहैप्पी हो गए तो अपन दूसरे लोगों के लिए भी अपन को देखने की जरूरत नहीं है, अपन यहीं से कर देंगे ब्रेक। और अगर अनहैप्पी नहीं हुए तो उनकी हैप्पीनेस को बरकरार रहने देंगे, अपन ट्रू को ट्रू ही रहने देंगे। चलो ठीक है, मैं लूप के बाहर आया, मैंने देखा यार कि दोनों के दोनों हैप्पी नहीं है, तो इफ हैप्पी इज इक्वल्स टू फॉल्स, दोनों के दोनों हैप्पी नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, मतलब कि पेयर नहीं है। पर अगर दोनों के दोनों होते हैप्पी, अगर ये इक्वल्स टू ट्रू होता तो मतलब कि मुझे एक वैलिड पेयर मिल गई है, तो मैं टोटल पेयर्स को प्लस कर देता। चलो ठीक है, कुछ चीज़ें समझ आ गई। एट द एंड मेरा ये कहना है कि अब अपन को मिल गया अपना आंसर, अपन को कर देना चाहिए रिटर्न टोटल पेयर्स, दैट्स इट, लेट्स ट्राई इट। हो सकता है मैंने कुछ गलती करी हो सकता है अपन कुछ कंडीशंस मिस कर गए हो, पता चल जाएगा। तो अपन ने कुछ कंडीशंस मिस कर दी है, डेफिनेटली कुछ कंडीशंस मिस कर दी है। अपना आउटपुट आ रहा है 6, इसमें आना चाहिए था 0, 2, 5, तो अपना आउटपुट हमेशा ज़्यादा ही आ रहा है। ठीक है, अपन ने एक की फॉर लूप चला दी है, अगर हैप्पीनेस इनकी बरकरार है, ठीक है, अपन ने ये लूप से भी कर दिया है ब्रेक, हैप्पी को फॉल्स कर दिया है और फिर लूप से कर दिया है अपन ने ब्रेक, ठीक है। i(j)(x1), ये वाली कंडीशन को अपन ने गलती से कमेंट कर दिया है क्या, वेट अ सेकेंड,
ये वाले लूप के अंदर आने से पहले कंडीशन थी, आई गेस अपन ने या तो जल्दबाजी में उसको कमेंट कर दिया या उसको डिलीट कर दिया है। ओके यहाँ पे बाहर एक इफ स्टेटमेंट था, कहाँ गया मेरा स्टेटमेंट, टोटल इफ स्टेटमेंट्स, आई डोंट नो। आप अगर वीडियो में पीछे जाओगे तो एक बार अपन ने इफ स्टेटमेंट लिख रखा था। कौन सा इफ स्टेटमेंट? इन दोनों की वैलिडिटी का, कि x1 x2 y1 y2 वाला जो था एक स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट इक्वल्स टू फॉल्स के अलावा एक और इफ स्टेटमेंट था। आई गेस वो कहीं चले गया है, या तो गलती से मैंने उसको हटा दिया है या कुछ कर दिया है, बट अपन ने वो लिख रखा था, अभी भी फॉल्स ही आ रहा है। वाई? ये तो सही काम किया है अपन ने, हैप्पीनेस भी देखी, अपना आंसर आ रहा है ज़्यादा 3 आ रहा है, जो कि आना नहीं चाहिए। ओके x1 x2, चलो ठीक है, अपन वापस से एक एक करके अपन अब देखते हैं अपन ने अपने क्वेश्चन में क्या किया है। देखो सबसे पहले तो यार वैलिड पोजीशन वाली कंडीशन होनी चाहिए ट्रू, तो अपन ने यहाँ पे देख लिए अगर वैलिड पोजीशन वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है तो अपन ने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू कर दिया तो नीचे का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलो ठीक है, बात तो सही है। ठीक है, अगर आई जे के इक्वल्स है तो भी अपन ने कंटिन्यू कर दिया, ये भी बात सही है। यहाँ पे x1 x2 निकाल लिया है अपन ने, आई शुड बी जे शुड बी आई इक्वल्स टू जे। अगर ऐसा होता है तो अगर k इक्वल्स टू आई हो गया है या k इक्वल्स टू जे हो गया तो कंटिन्यू कर दो। चलो ठीक है, अब अपन आई इस ग्रुप के अंदर अपन बात कर रहे हैं किसी तीसरे पर्सन k के बारे में, चेक कर रहे हैं क्या कोई तीसरा पर्सन k उन दोनों के बीच में आया कि नहीं आया है। k ना आई के इक्वल होगा ना j के इक्वल होगा। अपन ने क्या किया है, x3 और y3 निकाल लिया है k0 और k1 से। ठीक है, फिर अपन ने ये कंडीशन चेक कर ली है, ये कंडीशन में तो अपन ने कुछ गलती नहीं करी है ना। x1 x3 x3 x2 y2 y3 y3 y1। ठीक है, x1 इज लेस देन x2, y1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y2। ओके मेरे ख्याल से तो ना यहाँ पे अपन को लगा देना चाहिए एक ब्रैकेट। लेट्स सी, लाइक आई डोंट नो, वैसे तो ये तो ऑलराइट। सो कितनी छोटे से मिस्टेक थी। आई गेस अगर मैं आज से थोड़ा सा कम एक्सपीरियंसड होता तो मैं बहुत देर तक फंसा हुआ रहता इसी गलती में। देखो गलती अपने कोड में कुछ नहीं थी, मैं बता देता हूँ कैसे कैसे कोड में लोग फंस सकते हैं। मेरी गलती ये थी ना कि मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट नहीं लगाया था, इन दोनों को इंक्लूज करने के लिए मैंने एक ब्रैकेट नहीं लगाया था। तो अभी मैं घंटा भर फंसा रहता, मैं रोता रहता यार मेरा कोड सही है मेरा कोड सही है, मैं 10 सोल्यूशन देख के भी यही बोलता मेरा कोड सही है। गलती क्या थी, मुझे इन दोनों के बीच में लगाना चाहिए था ये सब ब्रैकेट, ताकि एक इक्वालिटी कंडीशन अच्छे से चेक कर पाए बेसिकली। ठीक है, तो ये थी अपनी गलती। तो मैं इसको ना ऐसे भी लिख देता हूँ, इसको कमेंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ रॉन्ग, और ये है राइट। तो ये बेसिकली कोई नई बात नहीं है, ऐसी पे ऐसी सेम चीज़ में मैं पहले भी फंसा हूँ मेरे जीवन में डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चंस में, इसलिए मैं जल्दी से कैच कर पाया कि हाँ यार ये गलत हो सकता है, इसलिए मैंने क्रॉस चेक किया। सेम आपको भी देखना है, आप आज कुछ गलती से सीखोगे, कल को वो चीज़ आए तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने मेरे जीवन में पहले ये गलती करी है, मेरे को वापस से वो गलती में नहीं फंसना है, इसलिए चेक कर लो। ठीक है, चल रहा है बराबरी से। अब इसको अपन कर देंगे सिंपली सबमिट। 2-4 चीज़ें और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो एंड करने से पहले, जो कि आपको पता होनी चाहिए। अपन ये क्या कर रहे हैं आई जे के का, इसकी थोड़ी सी ना मैं रिलेशन से बात करना चाहता हूँ कि आई जे के वर्क कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अपन सबसे पहले ना इसको x1 y1 से छोड़ के अपन सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लेते हैं कि यार अपन को कुछ कोऑर्डिनेट्स दे के रखे ऐसे, है ना। ये कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे, ये वैलिड कोऑर्डिनेट्स है, इन पे आई जे के कोई भी खड़ा हो सकता है। तो देखो अगर ना होता कुछ ऐसा है कि अगर मेरा आई पर्सन यहाँ पे है और जे पर्सन यहाँ पे है, तो इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं, आई यहाँ पे जे यहाँ पे, तो जो मेरा के पॉइंटर है ना वो क्या करेगा, के एक बार यहाँ रहेगा एक बार यहाँ रहेगा एक बार यहाँ रहेगा, कि इन सब पॉइंट्स पे चेक करेगा कि क्या किसी भी पॉइंट पे मैं अंदर आ गया हूँ क्या, आई और जे की बाउंड्री के अंदर आ गया हूँ क्या। तो के इन सारे के सारे पॉइंट्स पे अपन चेक करेंगे, पर के अपन आई और जे के लिए चेक नहीं कर रहे। दैट्स वाई अपन ने क्या किया है, अपन ने यहाँ पे अंदर आते से कंडीशन लगा दी है कि अगर इक्वल टू जे या इक्वल टू आई तो वहाँ पे अपन को चेक नहीं करनी है, उनकी खुशियों को बरकरार रहने देंगे। कोई तीसरा पर्सन कोई दूसरे पॉइंट पे ही होगा, ये चीज़ भी समझ आ गई। ऑल्सो ना मैंने दोनों की दोनों लूप अगर आप देखोगे तो एक चलाई है मैंने 0 से लेकर n तक, दूसरी वाली भी चलाई है 0 से लेकर n तक। कोई अगर सोच रहा हो, अगर किसी के मन में डाउट हो कि यार ये दूसरी वाली लूप ना मैंने i+1 से क्यों नहीं चलाई है, अब तो ये पॉइंट्स रिपीट हो गए है ना, मतलब ये पॉइंट्स रिपीट हो गए। तो देखो इसका सिंपल सा एक आंसर है
कि एक बार एक कंडीशन में क्या होगा, पहले आया आएगा बाद में जे आएगा, एक कंडीशन में क्या होगा, पहले आया आएगा बाद में जे आएगा। दूसरी में क्या हो सकता है कि यहाँ पे जे आ गया, यहाँ पे आई आ गया। और ये दोनों चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप वापस से जाओगे ना अपने कोड पे, तो ऐसा हो रहा है डेफिनेटली कि यहाँ पे आई और यहाँ पे जे वैलिड है, बट टॉप लेफ्ट में जे और यहाँ पे आई वैलिड नहीं है। इसलिए अपन ने क्या किया, अपन ने दोनों के लिए चेक कर लिया। जब आई टॉप लेफ्ट में है, जब जे बॉटम राइट में है, और दूसरे में ऐसा हो सकता है कि जे टॉप लेफ्ट में हो और आई बॉटम राइट में हो। इसलिए अपन ने दोनों को चेक कर लिया है। अपन ने जो अपनी लूप है ना, वो इस तरीके से चलाई है कि सारे पॉसिबल पेयर्स अपन चेक कर सके। सारे पॉसिबल पेयर्स अपन चेक करें। हमेशा कोई से पॉइंट पे आई और जे सेम पे नहीं होंगे। आई जे के कोई भी तीनों में से कोई सा भी पर्सन एक सेम कोऑर्डिनेट पे खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये इसका जो x1 और y1 हो और इसका जो x2 और y2 हो वो इक्वल हो सकते हैं। ये चीज़ हो सकती है। इसके बारे में अपन को कुछ लिखा नहीं है। चलो ठीक है, दिस इज़ इट। समझ आ गया हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ऑल्सो सी एवरीवन, बाय बाय।